ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये ओपनिंग है। ओके, देयर वाज नो ओपनिंग कैश और कैश इक्वल, ठीक है, कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, देखें ये वर्ड देखें, कैश सेल पेड इनटू द बैंक। अगर बैंक में ये डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, तो एक अमाउंट हमें कैश अकाउंट का ये मिल गया। ठीक है। अच्छा। अच्छा जी, फर्दर अब ये देखें, कैश पेमेंट फ्रॉम कैश सेल, ये देखें, जनरल एक्सपेंसेस 2680। और पर वो जो क्वेश्चन आप पूछ रही थी वो ये रहा, 1200 हमने पे किए हैं परचेज के लिए कैश अकाउंट, ऐसे ही। तो ये कैश अकाउंट में किस तरफ आएंगे, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट। क्रेडिट, ठीक है, गुड। अच्छा, हाँ, ये दिया हुआ कैश एंड कैश इक्वल क्लोजिंग, ये रहा 515 क्लोजिंग, है ना। तो चार चीज़ें, चार आइटम हमें मिल गए, इसके जी। अलावा कैश से रिलेटेड कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट है टोटल सेल, क्या है, कैलकुलेट द टोटल सेल। तो कैश अकाउंट से कैश सेल फाइंड करेंगे, और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट से क्रेडिट सेल फाइंड करेंगे। टोटल सेल का मतलब है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ऐसे ही। जी। अच्छा, तो इधर मैं बना देता हूँ कैश अकाउंट। तो आप सिंपली, ये वर्किंग है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वर्किंग है। अब हमने फाइंड आउट कर लिया, एक तो ये अमाउंट कैश एंड कैश इक्वल, तो ये तो कैरी डाउन है, इधर शो कर देंगे 515। ठीक, फिर ये जनरल एक्सपेंस और परचेज, तो ये भी इधर आ जाएगा। जनरल एक्सपेंस 1200 और परचेज इधर आ जाएगा, क्रेडिट पे ही आएगा ना, हमने फाइंड आउट कर लिया था। और इधर बैंक आ जाएगा, कि बैंक में कितना गया, बैंक में कितना गया था, 34,000, है ना। ये रहा 34,000, किधर गया, सॉरी किधर गया, ये रहा। ठीक है, कैश पे, कैश सेल पेड टू द बैंक, तो अगर बैंक में डेबिट हुआ है तो इसका मतलब यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 34,000 यहाँ पे नजर आ रहा है सही। तो यहाँ सेल बैंक। देखिए, ये बैंक में पैसा चला गया ना, लिखा हुआ है कैश सेल्स पेड इनटू द बैंक। जी। अगर कैश सेल से पैसा आपके पास कैश इन हैंड हुआ है, उसमें से 34,000 आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है। ठीक है। ठीक है, तो बैंक में डेबिट हो गया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, तो ये मैंने सारे क्रेडिट कर दिए। जी। और आपने जनरल एक्सपेंस की कैश पेमेंट की, अ, और परचेज की 1200 कैश पेमेंट की, ये भी हमने क्रेडिट कर दिए। और उसने बताया क्लोजिंग अमाउंट जो है 515, ये वाला, तो आपने इन सबको टोटल कर लेना है। तो ये आ जाएगा 38395, 38395, और यही टोटल सेल हो जाएगा, 38, सॉरी कैश सेल 38395। क्लियर। जी। तो ये तो होगी कैश सेल, ये क्या हो गया। कैश से। अब हमने क्रेडिट सेल फाइंड करनी। क्रेडिट सेल फाइंड करने के लिए आपने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब उसका डाटा दिया हुआ है, एक तो ओपनिंग डाटा दिया हुआ है, इसको पहले मैं रिमूव, ओपनिंग डाटा यह दिया हुआ है, ट्रेड सी वाली, ये नजर आ रहा है, 3810। ठीक है, ये ओपनिंग लेटर है, तो ओपनिंग लेटर यहाँ पर आउट कर देंगे, ठीक है। डेबिट साइड पे 3810। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग लेटर दिया हुआ है 4100, वो नीचे, ये रहा, ये 31 दिसंबर लिखा हुआ है, ये जी। क्लोजिंग लेटर है। तो ये हम कैरी डाउन कर देंगे इसके अपोजिट, क्लोजिंग लेटर इधर ही आता है ना।
ओके, उसके बाद क्या नाम है, डेटर से पैसा कितना आया वो यहाँ में लिखा, ये रहा, पेमेंट टू ट्रेड रिसीवर, ओ सॉरी ये नहीं, किधर गया, हाँ रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर, ये रहा 163, ये डेटर से पैसा कितना आया, ये क्रेडिट सेल्स होंगी। नहीं क्रेडिट सेल तो हमें फाइंड करनी है ना, ये आया है डेटर से पैसा, यहाँ लिखते हैं ना बैंक, याद जी है आपको, जी जी। ये 163 यहाँ आएगा ना, 163 100, क्रेडिट सेल हमें फाइंड करनी है, ये यहाँ आएगा क्रेडिट सेल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, यहाँ पे दिया होगा, ये रहा, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड में सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर कहाँ आता है, यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है यहाँ तक क्लियर है, हेलो, जी क्लियर है। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 168,500, 168,500, इसमें से ये ओपनिंग माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल आएगी, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ क्रेडिट सेल, ठीक है, तो ये आएगा, डिफरेंस आ रहा है 164,690, 164,690, ठीक है, जी तो हमारे पास कैश सेल भी आ गई, क्रेडिट सेल भी आ गई, तो कैश सेल है, सॉरी क्रेडिट सेल ये है, और कैश सेल ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपके पास पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया, दैट इज क्रेडिट सेल, तो आपके पास आ गया 38,395, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं टोटल सेल, 38,395 कैश सेल है, प्लस 164,690, तो ये आ जाएगी 203,085, सही है। पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया, जो उसने कहा था टोटल सेल फाइंड कर, क्या कहा था, क्रेडिट सेल्स। total। तो इसको रिमूव कर दूं, जी ये हो गया पार्ट ए, अब कह रहा है कैलकुलेट द टोटल परचेज, टोटल परचेज में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज फाइंड करनी, तो क्रेडिट परचेज के लिए हमने क्या करना होगा, और परचेज परचेज कंट्रोल। लेजर कंट्रोल, तो हम पहले परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई, ओके, अब इसमें उसके लिए ओपनिंग क्रेडिटर दिया होगा, ऊपर ऊपर है ना, सॉरी, ये ट्रेड पेबल दिया हुआ है, ये ओपनिंग जी है, ये ओपनिंग है, तो यहाँ पे हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाए, तो ये ओपनिंग इधर ब्रॉड डाउन करेंगे 3420, और क्लोजिंग इधर आएगा, क्लोजिंग नीचे दिया होगा, ये दिया ट्रेड पेबल 111,850, जी ये रहा क्लोजिंग, तो कैरी डाउन इधर आ जाएगा 11,850, इधर आएगा क्रेडिट परचेज, मैं सीपी लिख रहा हूँ, अच्छा इधर आएगा बैंक क्रेडिटर को जो पेमेंट की है, ये लिखा हुआ है पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ये, तो ये 141 इधर आ जाएगा, और 508, यहाँ तक क्लियर है, जी अच्छा हमें डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, वो हम नीचे एडजस्टमेंट में देखते हैं, द बिजनेस रसीट डिस्काउंट 1600, तो डिस्काउंट रसीट भी डेबिट साइड पे आता है, ठीक है, जी डिस्काउंट रसीट यहाँ आएगा DR 1600,
तो इन सब का टोटल आएगा 154958, 154958। तो क्रेडिट परचेज में से ये माइनस करेंगे 3420, तो आपके पास क्रेडिट परचेज आ जाएगी 151538। ठीक है, जी तो बस ये क्रेडिट परचेज आ गई। अब हमें टोटल परचेज फाइंड करनी है। टोटल परचेज, अब ये क्रेडिट परचेज आपके पास 151 आ गई। जी कैश परचेज याद है, कैश अकाउंट में हमने 1200, सही ये 1200। तो टोटल परचेज आ गई आपकी 158898। तो हमारा पार्ट बी भी हो। ठीक है, अब जो असल है पार्ट सी, वो मैं क्विकली आपको करा देता हूँ, आपने अपने, ठीक है, उसको समझ लें कैसे करना है। यहाँ तक क्लियर है? जी तो ये देखें, पार्ट ए भी हो गया, पार्ट बी भी हो गया। सही इन्होंने इस तरह किया है। ठीक है, ये 203085 आ गया, और ये 15, ये देखें इन्होंने इस तरह किया। ठीक है, जी अच्छा। तो अब हमने टोटल सेल तो फाइंड कर ली थी ना। जी तो ये है टोटल सेल। ठीक, सही ओपनिंग इन्वेंट्री ये गिवन होगा, चेक कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री वो दिया होता है ओपनिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, जी 24170, ये रहा। सही ठीक है, जी गुड। अच्छा, अभी हमने टोटल परचेज फाइंड किया था 1588158898, अभी फाइंड किया था ना। जी ये वाला, ये देखें, ये वाला, ये हमने वर्किंग कर ली है। ठीक है ठीक है, तो ये आ गया, दोनों का ऐड किया तो ये अमाउंट आ गया। इसमें से लेस हम्म, करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई नहीं, दी हुई ना। हाँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई। ठीक है, जी अच्छा, अब वो उसका तरीकेकार है, हम वो मार्कअप मार्जिन यूज करेंगे ना। यहाँ लिखा हुआ है द सेलिंग प्राइस ऑन ऑल गुड इज बेस्ड ऑन 25%। ये दिस वन। ठीक है, हम्म, अब हम क्या करेंगे, पहले कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लेंगे, बल्कि नहीं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसको सेल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। यानी इसके अंदर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जी अच्छा देखिए, मार्कअप, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। हम्म, सेल इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के प्लस जीपी। ये याद है फार्मूला आपको? जी अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता नहीं है वो हो क्या, एक्स। ठीक है, हम्म, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स कर दिया। इन्होंने जी ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20। मार्कअप, ये जो लिखा है ना कॉस्ट प्लस 25%, इसका मतलब होता है मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट का परसेंटेज। ठीक है, मार्कअप को हम अच्छा ऐसे लिखते हैं, मार्कअप इक्वल होता है जीपी ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो 25% का मतलब 25/100। तो ऐसे लिख लेंगे, जीपी एक्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने एक्स किया हुआ। ठीक है, तो 25/100 को मैं 0.25 लिख सकता हूँ। फिर है ना। समझ नहीं आ रही है देखिए, मार्कअप का मतलब, मार्कअप का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फार्मूला जी क्लियर है आपको? जी मार्कअप कितना दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है। जी तो मैं अगर 25/100 लिखूँ, इसका मतलब यही होगा ना, 25%। ठीक है जी अब डिवाइड करके देख लेना 25 को 100 से। तो 0.25 लिख सकता हूँ। जी तो सही अगर अगर यस, अगर मैं एक्स को इधर ले जाऊँ, 0.25x, तो ये किसके बराबर होगा, जीपी के बराबर होगा।
जी तो मैं 0.2 है इधर लिख सकता हूँ। जी सेल वैल्यू दी हुई थी ना, कितनी दी हुई है? 203085। 203085, ठीक है, ये देखो। तो मैं दोबारा लिखता हूँ 203085 इक्वल, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 1.25x हो जाएगा। 1.25x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। जी x इक्वल है 203085 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। जी तो आप 203085 को 1.25 से डिवाइड करें। 162468। 20, हाँ, तो 162468, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल। अब मुझे कॉस्ट ऑफ सेल मिल गया ना, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं इसकी बेसिस पे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालूँ। आपको याद है एक और इक्वेशन है कॉस्ट ऑफ सेल की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जी ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ लिख रहा हूँ 162468 इक्वल ओपनिंग स्टॉक कितना था? 24170, 24170 था, ठीक है। जी परचेज भी हमने निकाली थी, याद है, 158898, 158898 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब देखें, मैं इधर दोबारा लिखता हूँ, ये 162468 इक्वल 24170 प्लस 158898 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। जी इन दोनों को ऐड करें। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। 183068। अच्छा, एक सेकेंड, तो मैं इधर लिख लेता हूँ दोबारा, 162468 इक्वल, कितना बताया आपने? एक सेकंड। दोबारा बताएं। एक सेकंड हट गया हमारे को। क्या हो गया? 24170 प्लस 1588, वन एट थ्री जीरो सिक्स एट 158898, 183 ना, जी 183068। 183 068। 068 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही। जी तो क्लोजिंग स्टॉक मैं उधर ले जाऊंगा और ये कॉस्ट ऑफ सेल इधर ले जाऊंगा, तो ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 183 068 माइनस 162468, तो कितना आएगा? माइनस 162468, 20600, ठीक है। ठीक है, जी क्लियर है। जी तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, ये मैं सारा रिमूव कर दूं। जी तो ये देखें, ये रही 2006 क्लोजिंग आ गई, ठीक है। जी तो अब आप इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट भी आप
अब आप वैल्यू, हमने ये प्लेस कर दिया, ये प्लेस कर दिया, ये इनका टोटल, ये दोनों का टोटल है, ये इसमें से माइनस करना है आपने, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ सही। जाएगा। अब सेल, ये सेल है, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ऐड कर रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये गिवन था ना 1600, जी। ये ऐड किया 1600, तो ये 42,42217 ग्रॉस प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट यानी आफ्टर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो अमाउंट है तो वो आ गया। ठीक है। जी। ठीक। ओके, उसके बाद क्विकली ये एक्सपेंसेस देख लेते हैं। लेस एक्सपेंसेस 2800, 2800 कहाँ दिया हुआ है, 28 एक्सपेंसेस, हमने वो कैश अकाउंट भी तो बनाया था। जी। एक तो जनरल एक्सपेंस है 2680, अच्छा इसकी एडजस्टमेंट दी होगी, जनरल एक्सपेंस ओइंग, ओके, एक तो ये दिया हुआ क्लोजिंग, ठीक है, और जनरल एक्सपेंस एक तो ये दिया हुआ है 4410। अच्छा, तो जनरल, पहले तो ये देखते हैं ना जनरल एक्सपेंस, हाँ 7490, ये कैसे है, तो इसका टी अकाउंट बनाए थे, ये देखिए ये जनरल एक्सपेंस, इसका मैं इधर टी अकाउंट बनाया था, ये जनरल एक्सपेंस टी अकाउंट बनाया था। एक तो ये अमाउंट है 4410, ठीक है, जी। यहाँ लिखूंगा बैंक, तो पेमेंट होती है ना डेबिट साइड पे आती है 4410। अच्छा, जनरल एक्सपेंस ओइंग 40, अच्छा, फिर हमने जनरल एक्सपेंस उसमें भी था, कैश, कैश अकाउंट से पेमेंट की थी ना, जी। 2680। हाँ 26, तो वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कैश, देखते हैं ऊपर कोई ओपनिंग तो नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है, ठीक है, ना प्रीपेड है ना क्रूड है, लेकिन क्लोजिंग अक्रूड है, क्या है, ये लिखा 400, तो क्लोजिंग अक्रूड डेबिट साइड पे आता है, 400 यहाँ आ गया, ये किया है डाउन, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करके देखें, 7490। 74, 90। ठीक है, तो ये आई एस हो गया, क्या हो गया, 7490 करंट पीरियड का एक्सपेंस, ये देखिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये आ गया 7490, जी। ठीक है। अब हम रेट, रेट कहाँ है, रेट, रेट ये रहा 2600, अच्छा, उसके बाद ये रेट्स प्रीपेड आ रहा है, ये क्लोजिंग प्रीपेड है, इसका रेट का भी टी अकाउंट बना लें, जो पेड है आपने बैंक इधर लिखना है, कितना है, रेट कितना पे कर दिया आपने 2600, ये इधर आ गया, क्लोजिंग प्रीपेड इधर आता है, रेट 240, ये 240 इधर आ गया, इधर आई एस आ जाएगा, 2600 240 माइनस करें, 2600, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है ना, रेट 440 क्या है,
हमने कैश अकाउंट में तो नहीं था। नहीं। अच्छा ये रहा रेट प्रीपेड ओपनिंग। तो ये ओपनिंग भी आ जाएगा। तो ओपनिंग आएगा इधर। ठीक है। ओपनिंग इधर आएगा। 440 में 2600 ऐड करें, 240 माइनस करें, तो आपके पास करंट पीरियड का वो आ जाएगा एक्सपेंस। एक सेकेंड। जल्दी से बताएं। आपने किया नहीं अभी तक। जी मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ। 440 नहीं, आप ये मुझे इसका अमाउंट बताया ना। जी मैं ये आना चाहिए 2800। 2800। जी। ठीक है, ये 2800 आ गया। जी। तो ये आप इसमें से देखेंगे, ये आ गया 2800, ये रहा। ठीक है। जी। अच्छा उसके बाद ये वेजेस। वेजेस देखें, एक तो ये वेजेस बैंक के थ्रू पे किए 21,300। और एक हमने यहाँ पे कैश के थ्रू पेमेंट की, याद है कैश। नहीं, वेजेस 21,300 ये है, और ओपनिंग ऊपर दिया होगा मेरे ख्याल। ओपनिंग दिया हुआ है, बल्कि नहीं क्लोजिंग दिया होगा। वेजेस होंगे ये वाला 1620। तो ये क्लोजिंग होए, तब आप वेजेस का भी टी अकाउंट बना देते हैं। यहाँ पे आएगा बैंक। बैंक के थ्रू कितना दिया हमने, 21,300। ये है ना, 120। 21,300। और क्लोजिंग ये रहा 1620। तो ये कैरेट ऑन इधर आ जाएगा 1620। तो इधर आई एस आ जाएगा। आई एस में अमाउंट आएगा 22,920। ठीक है। और ये आ सही। जाएगा, ये रहा 22,920 आ गया। जी। डिस्काउंट अलर्ट इन्होंने दिया हुआ था 1300, वो भी हमने लिख दिया। जी। 1300 किधर गया, ये रहा। अच्छा उसके बाद डेप्रिसिएशन कह रहा है, नो एडिशन और डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट टुक प्लेस ड्यूरिंग देयर डेफिनेटली 3000 इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फिक्स कैपिटल। ये भी इसने खुद से दे दिया। ये रहा 3000। ठीक है। ठीक जी। है। अच्छा तो ये इन सबको ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। इसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है, ये देखें। बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम ये नॉन करंट एसेट लिखेंगे, प्रेमिसेस 60,000। ये यहाँ गिवन होगा, ये रहा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिटिंग 25 था, इसमें से ये ना आफ्टर डेप्रिसिएशन लिखना है, नेट बुक वैल्यू अमाउंट लिखना है डायरेक्ट। यहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं। फिटिंग एंड फिक्सचर नेट बुक वैल्यू कितना 28,000 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 28,000 दिया हुआ है। आपने 28,000। यहाँ 28,000 लिखना है, -3,000 वो जो डेप्रिसिएशन नीचे आ रहा था। नेट बुक वैल्यू लिखूंगी उनकी। हाँ नेट बुक वैल्यू लिखनी है ठीक ऊपर। है। ये उधर गया, ये रहा 3,000, है ना। जी। तो ये आपने नेट बुक वैल्यू लिखी। ठीक है। सही है। तो ये आपने टोटल क्या दिया। अब देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट कर ली थी, वहां से कॉपी पेस्ट कर दी। जी। ट्रेड रिसीवेबल जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ये भी गिवन है, ये भी आपने वहां से लिख लेना है। क्लोजिंग प्रीपेड रेट प्रीपेड दिया वो आपने ये लिख लेना है। ठीक है। क्लोजिंग कैश ये दिया हुआ था 515, ये भी हमने लिख लेना है। अच्छा, ठीक है। अब जो बैंक अकाउंट है ना, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी।
ठीक है, बैंक अकाउंट जी की वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले मैं आपको जो नीचे वाले हैं ना मतलब ये आपने टोटल निकालना है बैंक अकाउंट का। अब इसको होल्ड करें, पहले मैं आपको छोटी चीज़ समझा दूँ, फिर उस पर आप बताएं आते। अच्छा, ट्रेड पेबल भी दिया हुआ है ना, जी ये भी दिया हुआ है, ये भी वहाँ से आ जाएगा 11,850। जनरल एक्सपेंस ओइंग, ये भी क्लोजिंग दिया हुआ है। वेजेस ओइंग, ये भी क्लोजिंग, ये भी आपने लिख दिया। ठीक है, करंट लायबिलिटी। जी अच्छा, इसने क्या किया हुआ है कि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस किया। करंट लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 11387। ये करंट एसेट है, ये करंट दोनों माइनस किया तो ये वर्किंग कैपिटल आ गया। ये यानी फिक्स एसेट वर्किंग कैपिटल ऐड किया तो ये टोटल एसेट लेस यानी ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ये पुराना फॉर्मेट है। ठीक है, जी आपने ये जो लायबिलिटी वाला सेक्शन है ना, ये नीचे परफॉर्म करना, ये पूरा सेक्शन आप नीचे ले जाएंगे। आपने यहाँ नहीं नीचे लिखना, नीचे से क्रेडिट मुराद होगी। नहीं, नीचे से मुराद कैपिटल के बाद। ये देखें, ये आ रहा है ना कैपिटल, उनके बाद ये है ना, ये जी लिखा हुआ ना कैपिटल, इसके नीचे लिखना है आप, एज इट इज नीचे सही लिखना है। है आप, ठीक है। अच्छा, ये लोन भी दिया हुआ है 10,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जी ये देख लेते हैं एक सेकेंड। लोन कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, लोन फ्रॉम, ये रहा। ठीक है, तो जी ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म लाइब्रेरी। लॉन्ग टर्म लाइब्रेरी हेडिंग देना है, फिर लोन लिखना है और ये आ जाएगा। अच्छा, अब फाइनेंस बाय लिखना है, इसमें आता है ओपनिंग कैपिटल 117,000, ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, मिल गया। जी उसके बाद इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये जो भी हमने 4707 ऊपर कैलकुलेट किया था, हम्म, ये रहा, ये इसमें ऐड हो जाएगा। और ड्राइंग लेस होते हैं 3790, ड्राइंग कहाँ है, ड्राइंग नीचे दिया होगा। जनरल एक्सपेंस के ऊपर। कितना है, 3650 ना, जनरल एक्सपेंस के ऊपर दिया हो। किधर गया है, पेमेंट कहाँ है, हाँ ये रहा। ठीक है, तो जी ये आपने इधर लिख देना, ये इसमें से माइनस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये ब्रैकेट लगानी है आपने, ये माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब आपको मैं अच्छा बैंक का समझा देता हूँ, बैंक का ये अमाउंट कैसा है। ठीक है, ये देखें, इसमें आपने टी अकाउंट बनाना है। ठीक है, टी अकाउंट बना के आपने ये इस तरह टी अकाउंट बनाना है, ये बैंक का। इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, ओपनिंग अमाउंट किधर है, ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,000, ये 4,000 इधर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये तीनों अमाउंट एज ए रिसीप्ट आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, इधर। सही है। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी पेमेंट है, ये सब क्रेडिट साइड पे, ये भी। ये कितने हैं, ठीक है। छः, 1 2 3 4 5, हाँ 6। इधर आपका कैरी डाउन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इधर कैरी डाउन आएगा, कैरी डाउन आना चाहिए 31,332, तो ये चला जाएगा उधर बैंक अकाउंट, ये रहा। समझ आ गया, सही है। जी बस ये आपने वर्किंग बैंक की करके आपने वहाँ पोस्ट कर। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये एक और चीज़ समझ लें कि मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि ये अमाउंट जो है ना करंट एसेट का, ये आपने इधर ले आना। कहाँ ले आना है, इधर। आपने इधर लिखना है 56787, इन दोनों को ऐड कर देना। सही है। ठीक है, तो ये टोटल ये डबल लाइन क्लोज कर। ठीक है।
और और ये फिर वाला, इसमें कैपिटल। हाँ कुछ बस इन दोनों को ऐड कर देना। ये ठीक है। ये नॉन करंट एसेट है, ये करंट एसेट है। आपने सही है। यहाँ टोटल आना चाहिए, ठीक है, डबल एंड हम्म। क्लोज। अब ये वाला जो पूरा ब्लॉक है इसको एज इट इज उठा के कैपिटल के नीचे ले जाएंगे। सही है। ठीक है। कैपिटल ऐड होगा। हाँ ये असल में हम ये यूज करते हैं ना, एसेट इक्वल होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, याद है। जी। बस ये पूरा लाइबिलिटी है ना। तो फिर सर ठीक है। ये करंट लाइबिलिटी का टोटल, ठीक है। ये छोड़ दीजिएगा, सही ये नहीं, इन दोनों को ऐड कीजिएगा। सही है। करंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दोनों ऐड हो जाएंगे। जी। बस ये वर्किंग कर लेनी है आपने, और इसको पूरा नीचे लिखना है। ठीक है। ठीक। ये मैंने क्रॉस किया ना, ये वर्किंग कैपिटल है, ये इसकी जरूरत नहीं है। सही है। और आपका ये टोटल भी नहीं आएगा, ठीक है। बस आपने ये वाला पोर्शन उठा के नीचे ले जाना है और कैपिटल में ऐड कर देना है। टोटल निकाल के ना, लाइबिलिटी का टोटल निकाल के कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, सही है। कैपिटल का टोटल तो नीचे आ रहा है ना, कैपिटल का टोटल ये आ रहा है, इसके अंदर ऐड हो जाए। यानी ये 23,870, इन दोनों टोटल कर लें आप, 23,870, ये इसमें ऐड हो जाए। पर पहले, लेकिन पहले ठीक। आपने लिखना है नीचे। सही है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं जी। आपको भेज देता हूँ, आपने इसे परफॉर्म कर लेना है, फिर मैं आपको वीडियो भी भेज देता हूँ ताकि आपको सही है। फर्दर हेल्प हो जाएगी। हम्म। और इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो आपने अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपकी मंडे, ठीक है, कल शायद ना हो पाए, अगर होगी तो बता दूँ। ठीक है। तब तक आप ये प्रैक्टिस करें दोनों टॉपिक की, कंट्रोल अकाउंट भी, सिंगल एंट्री भी। मैं आपको क्वेश्चन सिंगल एंट्री को और भेज दूँ। सही है। ठीक है। जी। ओके, अल्लाह। चलो। यार आप पानी देना।